ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए। सब ठीक हो चुका था। सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश थे। आज विहान जल्दी ऑफिस से निकल गया था, लंच ब्रेक के पहले ही। आरो अपना टिफ़िन लेकर कासू के केबिन में आया। दोनों ने अपना टिफ़िन खोला और खाने लगे। आरो, आज फिर विहान ने हाफ डे लिया है ना? कासू, हाँ, रीनल से मिलने गया है। आरो, तुझे क्या लगता है घर वाले मान जाएंगे उन दोनों के रिश्ते के लिए? कासू, पता नहीं यार, उसे भी यही डर है। घर पर बात भी नहीं कर रहा है, इसलिए वो। मैंने पूछा भी कि मैं बात करूं क्या दीदी से, तो उसके लिए भी मना कर रहा है। आरो, हाँ, मुझे भी आर्या को बताने से मना किया हुआ है। ऐसा कब तक चलेगा? तुझे भी पता है अच्छे से, घर वालों से ये सब ज़्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। कासू, आने दे, उसे बात करते हैं रात में। मुझे नहीं लगता हमारे घर वालों की इतनी छोटी सोच होगी। हम मना लेंगे उन्हें। ऐसे ही दोनों ने बातें करते हुए खाना खाया। फिर आरो अपनी केबिन में चला गया। इधर विहान एक कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ था। अभी उसे बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि रीनल सामने से आती हुई दिखी। विहान, हाँ, कैसा था कॉलेज का पहला दिन? रीनल, अच्छा था। आप बताइए, आप आज फिर हाफ डे लेकर आए हैं, है ना, ऑफिस से? विहान, हाँ, तो अब क्या तुमसे मिलने भी नहीं आ सकता मैडम? रीनल, विहान, मैंने समझाया ना आपको, आप समझते क्यों नहीं? विहान परेशान होते हुए, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुम्हें छोड़ने के लिए कह रही हो तो कैसे समझूं? रीनल, आपकी फैमिली और सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी हमारी रिलेशन को। विहान, सोसाइटी से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस तुमसे और अपनी फैमिली से मतलब है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती रीनल? रीनल, विहान, ऑफ कोर्स आई लव यू। मैं ना नहीं कर रही, पर मुझे नहीं लगता आपकी फैमिली एक ऐसी लड़की को बहू बनाना चाहेगी जो रेप विक्टिम है। विहान, एक बार मुझे बात तो कर लेने दो। रीनल, आप समझते क्यों नहीं विहान, ये बात एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसलिए मैं कोई झूठी आस नहीं रखना चाहती और ना ही चाहती हूँ कि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाएं। और आपको भी पता है कि वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए आप बात नहीं कर पा रहे। विहान रीनल का हाथ पकड़कर, बस थोड़ा टाइम दो, मैं कर दूंगा सब ठीक। और अगर सब नहीं भी माने तो मैं कभी लाइफ टाइम शादी नहीं करूँगा। ऐसे ही हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। रीनल, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हर फैमिली के कुछ सपने होते हैं अपने बेटे के लिए। वैसे आपके फैमिली के भी होंगे। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। विहान, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। रीनल भी इस बात पर बात करके विहान का और मूड नहीं खराब करना चाहती थी, इसलिए उसने भी मेनू कार्ड उठा लिया। रीनल ने ऑर्डर किया और विहान को देखने लगी, जो अपने चेहरे की परेशानी छुपाने के लिए मोबाइल में देख रहा था। रीनल ने विहान के हाथ से मोबाइल लेकर साइड में रख दिया। विहान, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? रीनल झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए, मैं सामने बैठी हूँ और आपको मोबाइल चलाना है? विहान रीनल के हाथ पर हाथ रखते हुए, इम्पोर्टेंट मेल चेक कर रहा था पापा। रीनल, मेरे साथ रहे तो बस मुझे देखा करो, मोबाइल नहीं, समझे? विहान अपना एक हाथ गाल पे लगाकर रीनल को एकटक देखने लगा। रीनल उसके ऐसे एकटक देखने से असहज हो रही थी। इस वजह से उसे चिढ़ मच रही थी। रीनल चिढ़ते हुए, ऐसे क्यों देख रहे हो आप मुझे? विहान, तुमने तो कहा। रीनल की नकल उतारते हुए, मेरे साथ रहो तो बस मुझे देखा करो, मोबाइल नहीं, समझे? उसकी इस बात पर रीनल विहान को घूरने लगी तो विहान की हंसी छूट गई और उसको ऐसे देखकर रीनल भी मुस्कुराने लगी। रीनल, हंसते रहा कीजिए, परेशान रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते। विहान, तुम साथ हो तो परेशान रह सकता हूँ क्या मैं? तुम्हारी बातों से परेशानी दूर हो ही जाती है मेरी। ऐसे ही शाम हो गई। सबके मोबाइल एक साथ बजने लगे। आज विजय राठौर, अशोक चौहान, विनायक शेखावत ने सभी को ड्रीम हाउस में बुलाने के लिए कहा था। अम्मा और रीनल को भी बुलाने के लिए कहा था, पर यह बात सिर्फ घर के बड़ों को ही पता थी। सब ड्रीम हॉल में जमा हो गए। तीनों बड़ी जोड़ियां यानी कि अशोक चौहान, सरला चौहान, विनायक शेखावत, निर्मला शेखावत, विजय राठौर, बिमला राठौर सोफे पर बैठे थे
और बाकी सब आजू बाजू खड़े थे। तभी अम्मा और रीनल भी वहाँ आ गई। अम्मा और रीनल को वहाँ देखकर तो सब सोच में पड़ गए कि इन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है, वो भी अभी। कासू जो विहान और आरो के बीच में खड़ी थी वो बोली, विहान तूने कोई कांड किया है क्या? विहान कासू को घूरते हुए, मैंने कुछ नहीं किया, समझी? आरो, तो दादाजी ने अम्मा और रीनल को क्यों बुलाया है? विहान चिढ़ते हुए, मुझे क्या पता यार। कासू, सीधे बोलना, इतना सड़ा क्यों रहा है? मुझे क्यों लगता है कि आज कोई बड़ा सियापा होने वाला है। आरो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कासू, रुको, मैं आई अम्मा और रीनल को पूछकर। कासू अम्मा और रीनल के पास चली गई। वो कुछ पूछ पाती तभी विजय जी की आवाज़ आई, कासवी, रिधान, आरो, आर्या, विहान और रीनल जरा सामने आइए। उनके इतना बोलते ही हमारे तीनों जोड़ियों की जान आफत में आ गई। थोड़े टाइम के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उन तीनों जोड़ियों की तंद्रा निर्मला शेखावत की आवाज़ से टूटी। आप लोगों ने सुना नहीं? शायद आगे आइए। कासू ने रीनल का हाथ पकड़ा जो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और आगे आकर खड़ी हो गई। विहान आकर रीनल के बाजू में और रिधान आकर कासू के बाजू में खड़ा हो गया और आरो और आर्या भी आगे आकर खड़े हो गए। कासू ने गर्दन घुमाकर दिव्या और अजय को इशारे से पूछा कि क्या हुआ है, तो दोनों ने नहीं पता का इशारा किया और कंधे इचका दिए। विमला शेखावत ने कुछ फोटोज़ बीच टेबल पर रखे जिसे देखकर सारे घर वालों के होश उड़ गए। तीनों जोड़ियों को तो हार्ट अटैक ही आने बाकी थे बस। ये सब फोटोज़ तीनों जोड़ियों के थे। एक फ़ोटो में कासू और रिधान की और एक पार्क की फ़ोटो थी जिसमें कासू रिधान के कंधे पर सर टिकाकर बैठी थी। विहान और रीनल की आज की फ़ोटो थी जिसमें वो एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आर्या और आरो की टेरेस की फ़ोटो थी जिसमें आरो आर्या को अपने बाहों के घेरे में लेकर बैठा हुआ था। ऐसे ही कई सारी फ़ोटोज़ थी तीनों जोड़ियों की। सरला चौहान, कोई सफाई देना चाहेंगे आप सब इस बारे में? निर्मला शेखावत, इनके पास कोई सफाई नहीं है हमें देने के लिए। कासू रिधान के हाथों को चुकुटी काटते हुए, बोलो ना, जुबान पर ताला लग गया क्या? रिधान चिढ़कर, तुम ही बोलो, ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करती हो। कासू, हाँ, आप तो जैसे कुछ बोलते ही नहीं। रिधान, तुमसे कम ही बोलता हूँ। आरो, आर्या बोलो ना कुछ तो, दादी जी सफाई मांग रही हैं। आर्या, मैं कुछ नहीं बोलने वाली, मुझे तो इन सब के चेहरे देखकर ही डर लग रहा है। आरो आर्या को चिढ़ाते हुए, कितनी फट्टू हो तुम। आर्या, मैं फट्टू हूँ ना? तुम तो बड़े बहादुर हो जो कब से बोले जा रहे हो ना? आर्या की इस बात पर आरो चुप ही बैठ गया। रीनल धीरे से विहान से, बोलिए ना, सुबह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब जुबान नहीं खुल रही है। विहान, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे जबान ही नहीं है मुंह में। रीनल, डरपोक इंसान। विहान, मैं डरपोक नहीं हूँ, समझी? रीनल, इसीलिए तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ना? सरला चौहान सख्त आवाज में, शांत हो जाइए आप लोग, क्यों इतना लड़ रहे हैं? तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया और शांत हो गए। बिमला चौहान, ये सब हम सबसे छुपाने की वजह जान सकते हैं हम? तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। निर्मला शेखावत थोड़ा चिल्लाते हुए, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या भाभी जी कुछ पूछ रही हैं? ईधान आगे आते हुए, हम लोग बताने ही वाले थे आप सबको हमारे बारे में, पर बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई, इतना स्ट्रेस था तो बता नहीं पाए। आरो, आप लोग परिवार हो हमारा, आप लोगों से ये सब छुपा कर रखना और आप सबको हर्ट करने का हमारा कोई भी मोटो नहीं था। विहान, बस ये सब बताने के लिए सही वक्त नहीं मिला और मुझे कहीं ना कहीं डर भी था कि आप लोग हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। विनायक शेखावत, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा विहान? विहान, वो दादाजी, हमें लगा कि रीनल के साथ जो भी हुआ उसके बाद। इस बात पर रीनल की आंखें नम हो गई। विहान ने उसका एक हाथ कसकर पकड़ लिया और उसका दूसरा हाथ ऑलरेडी कासू ने पकड़ रखा था। निर्मला शेखावत विहान की बात बीच में काटते हुए, आपकी ये सोच तो गलत है। विहू के रीनल के साथ जो भी हुआ उस वजह से कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो कुछ भी हुआ उसमें रीनल की कोई गलती नहीं थी और जिन्होंने भी ये किया उन्हें भी सज़ा मिल चुकी है। रीनल आज भी पवित्र है क्योंकि अपनी एक हवस के चलते मर्द
औरत के शरीर को तो घायल कर सकता है पर उसकी आत्मा को नहीं। और जब ये सब करके आदमी पर कोई उंगली नहीं उठाता तो वो लड़की या वो औरत क्यों सफ़र करे? एक दरिंदे के किए गए अत्याचारों से उस औरत की पवित्रता का प्रमाण मिले, ये बिल्कुल गलत है। कास्बी, हमें माफ़ कर दीजिए आप लोग जो आप सबसे ये सब बातें छुपाई। आर्या, अब आपका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। विजय राठौर, और अगर हम सबको आपके रिश्ते से एतराज़ होगा तो? उनकी इस बात पर तीनों जोड़ियां उन्हें हैरानी से देखने लगी। विनायक शेखावत, कुछ पूछा भाई साहब ने? छयों ने लंबी सांस ली और एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ बोले, हम लोग अलग हो जाएंगे। उन लोगों को इतना कहते ही हॉल में शांति फैल गई और थोड़ी देर के बाद सब जोर जोर से हंसने लगे। तीनों जोड़ियां हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। वर्षा शेखावत हंसती हुई, पापा जी, चाचा जी, देखिए ना कैसी शक्लें हो गई हैं इन लोगों की। रीना राठौर उनका साथ देती हुई, बिल्कुल सही कहा वर्षा, ऐसा लग रहा था अभी रो देंगे ये सब। वीना चौहान, कौन कहेगा, खासकर इन तीनों को देखकर, विहान, काश्मीर और आरव, कि ये वही हैं जिन्होंने पूरे एरिया वालों की नाक में दम कर रखा है। कितने मासूम शक्लें बनाई हुई थी। रजनी से कहा, बेचारों के चेहरे कैसे हो गए देखो तो। विजय राठौर, पंडित जी को बुलवाइए भाई, जरा शुभ मुहूर्त तो देखें बच्चों की शादी और सगाई का। उनकी इस बात पर सारी जोड़ियां मुंह फाड़े उन्हें देख रही थी। अजीत चौहान, राजेश भाई साहब देखिए ना, ये 6 अभी तक सदमे में हैं। वीरेंद्र शेखावत, इन्हें अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि सब राजी हैं इन लोगों के रिश्ते के लिए। हर्षा, हर्षल, दिव्या, अजय, हिमांशु और हिमांशी उन लोगों को हिलाते हुए, अरे होश में आ जाओ, सबने हाँ कह दिया है आप लोगों के रिश्ते के लिए। विनायक शेखावत, ये हमारे संस्कार भी हैं भाई कि हमारे बच्चे हमारी खुशी की खातिर अपने प्यार को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अशोक चौहान, बिल्कुल सही कहा विनायक तुमने। बिमला राठौर अम्मा के पास जाकर, बहन जी, अब रीनल तो आपकी ही बेटी है, वैसे तो हम उसके असली परिवार वालों से भी बात कर ही लेंगे, पर आपने जिस वक्त में उसे संभाला है उस हिसाब से आपका हक जाता है उस पर, तो क्या आप आपकी बेटी को हमारी बहू बनाएंगे? आप विहान और रीनल के रिश्ते से राजी हैं? अब माँ अपना हाथ छोड़कर, रीनल को आप लोग जितना अच्छा परिवार मिले तो मुझे क्या आपत्ति होगी, और विहान तो रीनल से इतना प्यार करते हैं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। घर की सारी लेडीज़ ने सबका मुंह मीठा करवाया और एक दूसरे को बधाई देने लगी। सारे एंगर्स भी गले मिलकर तीनों जोड़ियों को बधाई दे रहे थे। थोड़ी देर में पंडित जी भी आ गए। उन्होंने सगाई का मुहूर्त 15 दिन के बाद का और शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का बताया था। सबने इस बात पर सहमत जताई और डेट उस हिसाब से फिक्स कर दी। 1 महीना बीतने को था। 15 दिन पहले कासू, रिदान, आर्या, आरो, विहान, रीनल की एंगेजमेंट हो गई थी। तीनों जोड़ियां बहुत खुश थी। आज मेहंदी और हल्दी थी। सब दोनों चीज़ों के प्रिपरेशन में बिजी थे। रीनल भी वहीं थी, पर वो तैयार होकर नीचे जा चुकी थी। कासू अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी उसके कमरे में हर्षल, हर्षा, हिमांशु, हिमांशी आए। हिमांशु कासू के माथे को चूमते हुए, बहुत प्यारी लग रही है लाडो। हर्षल कासू को साइड हक करते हुए, हाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है छोटी। हर्षा कासू के कान के पीछे काजल लगाते हुए, नज़र न लगे हमारी बारबी को किसी की भी। हिमांशी, ऐसे कैसे भाई, आज तो रिधान की नज़रें नहीं हटेंगी, ऐसे में कैसे हमारी लाडो की नज़र नहीं लगेगी। कासू, भाभी प्लीज़ चिढ़ाइए मत। हर्षा, ऐसे कैसे नहीं चिढ़ाएंगी वो लाडो को, भाई हक है हमारा, आखिर इकलौती ननद है आप हमारी। कासू मुस्कुराते हुए, हर्ष भाई समझा लीजिए अपनी बीवी को, नहीं तो मुझे खड़ूस ननद बनने में वक्त नहीं लगने वाला। हिमांशी कासू का सर हिलाते हुए, ऐसे ही हंसते रहा कीजिए हमेशा। हर्षा, आप रौनक है हमारे घर की कासू, आपके बिना मन नहीं लगेगा हमारा। कमरे का सारा माहौल इस वक्त बहुत इमोशनल हो चुका था। हिमांशु माहौल हल्का करते हुए, भाई हर्षा, अब आप ज़्यादा सेंटी मत होइए, वरना हमारी कासू रो देंगी, और अगर वो रो देंगी तो उसका मेकअप खराब हो जाएगा। हर्षा हंसते हुए, और सारे मेहमान उसे डरकर भाग जाएंगे। उन दोनों की बातों पर कासू चिढ़ गई। कासू चिढ़ते हुए, भाई आप लोग ना, इतना कहकर वो चुप हो गए और फिर सब हंसने लगे।
यहाँ शेखावत हाउस में आर्या भी लगभग तैयार हो चुकी थी। तभी उसके कमरे में विहान, रिधान और दिव्या आए। रिधान पीछे से, तैयार हो गई आप दी? आर्या पीछे पलटते हुए लंबी सांस लेकर, हाँ हो ही गई फाइनली, मैं तैयार। विहान, आपको पता है दी, आर्या दी लगभग 2-3 घंटों से तैयार हो रही थी। विहान और आर्या के बीच सब ठीक हो गया था। कासू के समझाने पर विहान को भी समझ आया कि आर्या की उतनी गलती भी नहीं थी और जितनी गलती थी उतनी सबको नाराज़गी भी सहन कर ली थी। तो विहान आर्या के साथ पहले जैसा हो गया था, सारे गिले शिकवे भुलाकर। दिव्या विहान के कंधे पर कोहनी टिकाकर, विहान इतना तो करना ही पड़ेगा ना आर्या को अपने असली वाले लुक से नॉर्मल लगने के लिए। आर्या कंफ्यूज होकर, असली लुक मतलब? दिव्या, लोग तुम्हें चुड़ैल ना समझे तो तुम्हें इतना तो तैयार होना ही पड़ेगा नॉर्मल इंसान की तरह दिखने के लिए। आर्या चिढ़ते हुए, आपने मुझे चुड़ैल बोला दी? दिव्या आर्या को चिढ़ाते हुए, तू है चुड़ैल, बोलने की जरूरत नहीं है। आर्या 2 कदम पीछे हुई और जैसे ही कोई कुछ समझ पाता उसने एक पिलो उठाकर दिव्या के ऊपर फेंक दिया। दिव्या चिढ़कर, ये क्या क्या तूने मेरे सारे बाल खराब कर दिए? आर्या, तो किसने बोला था मुझे चिढ़ाने के लिए? दिव्या, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रिधान दिव्या के हाथ से पिलो लेकर साइड में रखते हुए, आपके घर ही आ रही है वो, फिर लड़ते रहना दोनों। रिधान के ऐसा बोलने पर दोनों का मुंह बन गया। तभी नीचे से रजनी जी की आवाज़ आई जो उन लोगों को नीचे बुला रही थी। तीनों दुल्हनें मेहंदी लगवाने बैठी थी। सब बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पूरा गार्डन शानदार तरीके से सजा हुआ था। तभी म्यूजिक बजने लगा और दिव्या, हर्षा और हिमांशी डांस करने लगी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली है। डांस करते करते हर्षा, दिव्या और हिमांशी की आंखें नम हो गई। उन्हें देखकर कासू, रिनल और आर्या भी इमोशनल हो गई थी। हिमांशु माइक अपने हाथ में लेकर, क्या यार, आप सबने तो हमारी बहनों का मूड ही ऑफ कर दिया। अजय, कोई ना भाई, हम है ना अपनी बहनों का मूड ठीक करने के लिए। तभी गाना चेंज हुआ। हर्ष ने कासवी का हाथ पकड़ा, हिमांशु ने आर्या का और अजय ने रीनल का, और उन्हें बीच में लेकर आए। अजय रीनल का हाथ पकड़कर डांस करते हुए, कानों में एक दिल की बात सुनानी है, तेनू हंसदा वेख जगनू मैं भूल जावानी। हर्ष कासू के आगे पीछे घूमकर डांस करते हुए, दास दे किंद गाल तेनू समझावानी, ओ अब तू साध दे ओहनू जो ये तेरे नाल। हिमांशु आर्या के गाल खींचकर, नखरे क्यों कर दिए, मैनू जचदा नहीं, किन्ना सवाल कर दिए, अन्ना मैं सुनता नहीं। सब एक साथ डांस करते हुए, हर 10 किनिया तारीफा चाहिदी ए तेनू, हर 10 किनिया तारीफा चहेदू ए तेनू, हर 10 किनिया तारीफा चहेदू ए तेनू। ऐसी ही मेहंदी की रस्म अच्छे से हो गई। दूल्हों ने भी थोड़ी थोड़ी शगुन की मेहंदी लगाई। सबके अपनी अपनी दुल्हन का नाम लिखवाया। सब लेडीज़ की मेहंदी लगाने के बाद सारे जेंट्स ने उन्हें अपने हाथों से खिलाया। फिर सारी दुल्हनें आराम करने चली गईं। आज हल्दी और शादी का दिन था। सुबह से तैयारियां शुरू हुई थी। एक साइड 3 पाटे थे और एक साइड 3, बीच में झीना सा पर्दा लगा था। आज भी गार्डन बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। आर्या और कासू, रीनल को एक साइड बैठाया गया और विहान और रिधान, आरो को एक साइड बैठाया गया। पहले तीनों लड़कों को हल्दी लगी और फिर तीनों लड़कियों को। फिर म्यूजिक बजने लगा और सारी लेडीज़ डांस करने लगीं। रजनी जी गाते हुए डांस करते हुए, छलका छलका रे ओ कलसी का पानी, छलका छलका रे ओ आँख न मानी। बीना जी गाकर डांस करते हुए, मैया बोले जाना नहीं, भैया को भी माना नहीं। वर्षा जी गाकर डांस करते हुए, बाबुल बोले बस एक दिन कल का छलका। दिव्या गाकर डांस करते हुए, गुड्डा बोले जाना नहीं, गुड्डी बोले जाना नहीं। हर्षा गाकर डांस करते हुए, सखी बोले बस एक दिन कल का छलका। हिमांशी गाकर डांस करते हुए, भोले भोले पैरों से चली चली रे, बाबू तेरी छोटी थी गली। सब एक साथ गाकर डांस करते हुए, बीते मेरे पीछे रह गए, पंखियों के नीचे रह गए, गैया मेरी प्यासी रह गई, रह गई रह गई रह गई, तुलसी वाली वादी रह गई रह गई। चूल्हा मैं जलाती रह गई, कागा बोले जाना नहीं, जोगी बोले जाना नहीं। करा बोले एक दिन और कल का छलका।
माहौल बहुत इमोशनल हो गया था। तो राजेश जी ने सॉन्ग चेंज किया और सब दुल्हनों का हाथ पकड़कर सामने डांस करने ले आए। दूल्हे भी आ गए, सारे जेंट्स भी सब साथ में डांस करने लगे। तू हो गई 1 2 ओ कुड़ियो व्हाट टू डू, वो हो गई मुंडे दी तुरुरु तुरुरु, पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी, हो गई मुंडे दी तुरुरु तुरुरु। सबने बहुत सारा डांस किया और फिर शुरू हुई हल्दी वाली होली। सारे कपल ने सबसे नज़रें बचाकर एक दूसरे को हल्दी लगाई और विश किया। 1 घंटे तक ये वाली होली चली। सब सर से पैर तक हल्दी से भरे हुए थे। फिर उसके बाद सब नहाने चले गए क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी थी। आज रात में शादी भी थी। आज शादी का दिन था, सब तैयार हो चुके थे, सब बेहद अच्छे लग रहे थे। बारात का वेलकम हो रहा था। तीनों सास अपने दामादों की आरती उतार रही थी। तीनों आज बेहद हैंडसम लग रहे थे। रजनी जी ने आरू की आरती उतारी, वीना जी ने रिधान की और रीना जी ने विहान की आरती उतारी। वीना जी और रजनी जी की आंखें नम हो गईं। दूल्हे जाकर मंडप में बैठ गए और पंडित जी रस्में करने लगे। तीनों दूल्हों के लिए अलग अलग मंडप लगे हुए थे। पंडित जी ने लड़कियों को बुलाने के लिए कहा तो सारी लाइट्स ऑफ हो गई और तभी ऊपर से एक झूला आया जिस पर तीनों दुल्हनें बैठी थीं। वो सारा फूलों से सजाया हुआ था। तीनों झूले पर से उतरी तो गाना बजने लगा। तीनों डांस करने लगी। तीनों गाकर डांस कर रहे थे। रीनल आगे थी और कासू और आर्या पीछे। कर दिया है तूने मुझको यूं बेकरार माही, कह दिया दुनिया से मैं तेरी हो गई वे, तेरे नाल मैं आवांगी ससुराल में जाऊंगी, तेनों लेके मैं जाऊंगा। फिर गाना चेंज हुआ। अभी तीनों एक लाइन में आकर डांस कर रही थी। ओ हैंडसम सोना सबसे मेरे दिल को गया लेकर, मेरी नींद चुरा ली उसने और ख्वाब गया देकर। अब ये नैना बोले यार बोले यही लगातार, कोई चाहे कितना रोके करूँगी प्यार, मेरे सैया सुपरस्टार मेरे सैया सुपरस्टार। मैं फैन हुई उनकी मेरी सैया सुपरस्टार। तीनों दुल्हों के तो होश खो गए थे। इतनी खूबसूरत दुल्हनों को देख तीनों का डांस खत्म हुआ तो पूरा हाल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। डांस के बाद तीनों अपने अपने दुल्हों की तरफ जाने लगी। रीनल के साथ हर्षा थी, आर्या के साथ हिमांशी और कासू के साथ दिव्या थी। तो सॉन्ग बजने लगा। तीनों को लाकर मंडप में बैठाया गया। दिन सगना डा ओ सखियाँ सजियाँ, हाँ हाँ मेरा सजना मिलिया सजना मिलान वाडिया, नई साजन डोली लेके आना नई वेद साजियाँ, मेरा सजना मिलिया सजना मिलिया सजना मिलिया आओ। पंडित जी रस्में करने लगे। सब पेरेंट्स ने मिलकर कन्यादान किया। उस वक्त सभी की आंखें नम हो गई थी। फिर बरमाला हुई और आखिर में सारे दूल्हों ने अपनी अपनी दुल्हनों की मांग भर उन्हें मंगलसूत्र पहना दिया। उसके बाद सबने खाना खाया। सब जोड़ियों में बैठे हुए थे, बड़े भी और सब एंकर्स। सबने पहले एक दूसरे को खिलाया, फिर खाना शुरू किया। फिर वो टाइम आया जो कोई भी लड़की नहीं चाहती। विदाई में तीनों दुल्हनें बहुत रोईं। भले ही घर पड़ोस में ही था, पर जितना शादी के बाद चेंजेस तो आ ही जाते हैं। भले ही आपके ससुराल वाले कितने ही अच्छे क्यों ना हो, सबकी आंखें नम थीं। उसके बाद चौहान मेंशन लौट गए। यहाँ चौहान और राठौर हाउस में गृह प्रवेश की सारी तैयारियां हो चुकी थी। कासवी, रिधान, रीनल, विहान शेखावत मेंशन के दरवाजे पर खड़े थे। वर्षा जी और रजनी जी गृह प्रवेश की रस्में बता रही थी और उनके हिसाब से कासवी और रीनल ने वो रस्में की। थोड़ी ही देर में सारी रस्में निपट चुकी थी। फिर सबने नाश्ता किया। फिर दोनों दुल्हनों को आराम के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया गया क्योंकि ऑलरेडी सुबह हो गई थी। बाकी सब भी सोने चले गए। यहाँ राठौर मेंशन में भी गृह प्रवेश और कुछ रस्मों के बाद सबने नाश्ता किया। फिर आर्या को भी दिव्या के कमरे में आराम करने के लिए भेजा गया। शाम में दोनों मेंशन में मुंह दिखाई हुई। आस पड़ोस की औरतें सब आर्या, रीनल और कासू की खूबसूरती की तारीफ कर रही थीं। ऐसे ही शाम हो गई और शाम से रात। सबने खाना खा लिया था। वर्षा जी और रजनी जी, कासू और रीनल जो कमरे में थी वहाँ आईं। उनके हाथ में एक थाल थी। रीनल और कासू उन्हें देखकर खड़ी हो गई। कासवी, बड़ी मम्मा ये क्या है? रजनी जी, बेटा यह आपके लिए साड़ियाँ और ज्वेलरी है।
आप दोनों के लिए। आज रात आपको यही पहनना है। उनकी बात सुनकर कासू का चेहरा शर्म से झुक गया। वहीं रीनल के चेहरे पर घबराहट आ गई। वर्षा जी रीनल के सर पर से हाथ फेरते हुए, बेटा जी, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत खुशनुमा पल होते हैं, एक जोड़े के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। तो बिना कोई टेंशन, बिना कोई झिझक के इस वक्त को जिए, समझिए आप। मुझे विहान पर पूरा भरोसा है, वो आपकी घबराहट समझेगा भी और उसे चुटकियों में दूर भी कर देगा। रजनी जी, जाओ, ये कपड़े ले जाओ और चेंज कर लो। तैयार होने में भी तो वक्त लगेगा ना बेटा, तुम दोनों को। दोनों साथ में। जी बड़ी माँ। दोनों चेंज करने चली गई और रजनी जी, वर्षा जी दरवाज़ा लगाकर बाहर चली गई। यहाँ आर्या भी तैयार हो चुकी थी। तभी रीना जी और दिव्या कमरे में आई। रीना जी कासू की गाल छूते हुए, नर्वस हो? ये सुनकर आर्या ने अपना चेहरा झुका लिया। रीना जी, अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो बेटा, रिलैक्स करो। ये ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत लम्हे होते हैं, बार बार नहीं आते। तो रिलैक्स करो और जी भर के जियो इन सब चीज़ों को। रीना जी की बातें सुनकर आर्या को रिलैक्स महसूस हुआ और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। रीना जी आर्या के गाल छूकर, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, अच्छा लगता है। दिव्या आर्या का माथा चूमकर, खुश रहे यार, इतना टेंशन मत लिया कर। थोड़ी देर बाद चीत करने के बाद वो दोनों आर्या को आरो के कमरे में ले गईं। आर्या को कमरे में छोड़ने के बाद डोर लगाकर चली गईं। कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया हुआ था। आर्या ने पूरा कमरा अच्छे से देखा, फिर आर्या बेड पर जाकर बैठ गई। करीब 15 मिनट बाद डोर खुला और आरो अंदर आया। उसने धीरे से डोर लॉक किया। वो भी नर्वस था, पर वो अपनी घबराहट छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो धीरे से आकर बेड पर बैठ गया। आर्या की धड़कनें तेज चलने लगी थी। आरो ने अपना हाथ उठाकर आर्या का घूंघट उठाया। आर्या को देखकर आरो की नर्वसनेस गायब हो गई थी। आरो आर्या की थोड़ी पकड़ते हुए, बहुत खूबसूरत लग रही हो सोना। आर्या ने अपने पलके उठाकर आरो को देखा तो आरो उसे बड़े प्यार से देख रहा था। आर्या ने फिर एक बार शर्म से अपनी पलकें झुका ली। आरो ने फिर उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर कर, हाय, पहली बार तुम्हें इतना शर्माते हुए देख रहा हूँ। बी कंफर्टेबल यार, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हमारी अरेंज मैरिज हुई है। प्यार से आर्या का गाल छूकर, आराम से बैठो यार। उसकी बातों से आर्या थोड़ी सी रिलैक्स हुई और साइड टेबल से गिफ्ट उठाकर आरो की तरफ बढ़ा दिया। आरो, मेरे लिए है क्या ये? आर्या उसकी बातों से खींचकर, अब तुम्हें दे रही हूँ तो तुम्हारे लिए ही होगा ना। आरो उसका चेहरा हाथों में भरकर, ऐसे ही रहा करो हमेशा। लड़ती नहीं हो मुझसे तो लगता है कुछ तो अधूरा है। उसकी बात सुनकर आर्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। आर्या, ओपन करके देखो ना गिफ्ट। आरो गिफ्ट ओपन करता है तो उसमें एक ब्रांड न्यू वॉच थी। उसे देखकर आरो की आंखों में चमक आ गई थी, क्योंकि आरो को वॉचेस का बहुत शौक था। आरो ने झट से वॉच का बॉक्स साइड में रखा और आर्या को गले लगा लिया, तो आर्या ने भी उसे टाइटली हाक कर लिया। आरो थोड़ी देर बाद आर्या से अलग होकर, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मैं लेना ही चाहता था इस वॉच को। आई लव दिस। अब तक आर्या भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी थी। आर्या आरो के गले में अपनी बाहें डालते हुए, एंड आई लव यू। आरो आर्या के गाल पर किस करते हुए, एंड आई लव यू टू सोना। फिर आरो ने भी अपने कुर्ते की जेब से एक बॉक्स निकालकर आर्या की तरफ बढ़ा दिया। आर्या ने वो ओपन किया तो उसमें एक बहुत सुंदर रिंग थी जिसमें ए लिखा था। आरो ने रिंग निकालकर आर्या की उंगली में पहना दी। आरो, कैसी है? आर्या खुशी से रिंग को चूमकर, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे। आरो आर्या के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर, बहुत खुश हूँ मैं सोना, आज फाइनली मेरा प्यार मेरे कमरे में मेरी दुल्हन बनकर बैठी है। आर्या बहुत प्यार से आरो की आंखों में देखते हुए, मैं भी आरो। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगे थे। आरो ने आंखों ही आंखों में आर्या से इजाज़त मांगी और आर्या ने अपनी पलकें झपकाकर उसे इजाज़त दे दी। आर्या ने हल्के से हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर दी और दोनों एक दूसरे में खो गए। यहाँ रीनल अपने कमरे में घूंघट करके बैठी थी। रजनी जी कुछ देर पहले ही उसे यहाँ छोड़कर गई थी। एसी ऑन होने के बावजूद वो घबराहट के मारे बार बार अपना पसीना पोंछ रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। रीनल ने
घूंघट के अंदर ही एक लंबी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। विहान ने हल्के से आवाज के साथ दरवाजा लगाया और रीनल के पास आकर बेड पर बैठ गया। उसने हल्के से रीनल का घूंघट ऊपर किया। रीनल का चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था, एसी चालू होने के बावजूद भी। विहान रीनल का चेहरा अपने हाथों में भरकर, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? रीनल विहान की नज़दीकी से हड़बड़ाते हुए, हाँ हाँ हम ठीक हैं। विहान अब रीनल के डर को भाप गया था। वो तुरंत पीछे हो गया और रीनल की तरफ अपना रुमाल बढ़ा दिया। विहान, पसीना पोंछ लो रीनू। रीनल ने विहान के हाथ से रुमाल लेकर पसीना पोंछ लिया। विहान बेड पर से खड़े होकर, जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो, तब तक मैं भी बाहर कपड़े चेंज कर लूँगा। इतना बोलकर विहान आगे बढ़ने लगा तो रीनल ने उसकी कलाई पकड़ ली। विहान ने पीछे पलटकर उसके आंखों से क्या हुआ का इशारा किया। रीनल, सॉरी विहान जी, मैंने खराब कर दिया ना सब। आगे के शब्द रीनल के मुंह से निकल ही नहीं पाए और वो वैसे ही हथेलियों में चेहरा छुपाए रोने लगी। विहान तुरंत रीनल के पास आकर बैठा तो रीनल उसके सीने से लग गई और रोने लगी। विहान रीनल की बाहों में भरकर उसका सर सहलाते हुए, क्या हुआ रीनू, रो क्यों रहे हो? बताओ ना यार, टेंशन हो रही है मुझसे कोई गलती हुई है क्या? रीनल रोते हुए, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। विहान रीनल को खुद से अलग कर उसके आंसू पोंछते हुए, रोना बंद कीजिए पहले और फिर बताइए क्या नहीं हो पाएगा आपसे। रीनल, वो आज हमारी फर्स्ट नाइट। विहान प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए, हाँ तो नहीं है क्या हमारी फर्स्ट नाइट, और हम अच्छे से एंजॉय करेंगे इसे। ये सुनकर तो रीनल की और हालत खराब हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए कि उसे डर लग रहा है। विहान अपने हाथों में उसका चेहरा भरकर, रीनू घबराइए नहीं बच्चा, हम एंजॉय करेंगे ना आज की रात, साथ में आइसक्रीम खाकर, एक दूसरे को जानकर, अपना फ्यूचर डिस्कस करके। ये सुनकर तो जैसे रीनल को बहुत राहत महसूस हुई। उसे लगा नहीं था कि विहान बिना बोले उसकी बात समझ जाएगा। रीनल फिर एक बार विहान के सीने से लग गई और उसे कसकर पकड़ लिया। विहान ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। विहान रीनल का सर चूमकर सहलाते हुए, बच्चा इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जब तक मेंटली इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं होती हैं तब तक हम हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएंगे और कोई जल्दी नहीं है। आप मेरे पास हो, मेरे लिए वही बहुत है। इन सब चीज़ों के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है। रीनल, थैंक यू विहान जी, हमें इतना समझने के लिए। आप ना दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। आई लव यू सो मच। विहान, आई लव यू टू बच्चा। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए तो विहान ने रीनल को चेंज करने को कहा और फिर खुद भी चेंज करने लगा। जब रीनल चेंज करके बाहर आई तो विहान 2 आइसक्रीम के बाउल लिए बेड पर बैठा था। उन दोनों ने पहले एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाई और फिर बहुत सारी बातें करने लगे खाते खाते। आइसक्रीम ख़त्म होने के बाद विहान ने टेबल साइड टेबल पर रख दी और बेड पर आकर रीनल की गोद में सर रखकर लेट गया। रीनल पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने भी विहान के बालों में हाथ घुमाना शुरू कर दिया। ऐसी ही बातें करते करते दोनों को नींद लग गई। यहाँ काशवी और ईधान के कमरे में कासू बेड पर बैठी हुई थी। तभी दरवाज़ा खुला और ईधान अंदर आया और फिर ईधान ने दरवाज़ा लॉक किया। ईधान कासू के, जाना, मुझे तो लगा था तुम घूंघट करके बैठोगी और मैं आकर मूवीज टाइप तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। कासू मुंह बनाते हुए, रित, मैं बैठी थी पहले घूंघट करके, पर आप इतना लेट आए कि मुझसे वैसे घूंघट करके बैठा नहीं गया। आपको जल्दी आना चाहिए था ना। रिदान, अरे वो ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। कासू चिढ़कर, आज भी आपको काम की ही पड़ी है ना। रिदान, जाना इम्पोर्टेंट था ना, वरना मैं नहीं करता रिसीव। कासू, चलिए अब मेरा गिफ्ट दीजिए मुंह दिखाई का। रिदान, कैसा गिफ्ट, मैंने तो मुंह दिखाई की ही नहीं, तुम तो बिना घूंघट किए ही बैठी थी ना, जाना। कासू हल्के से रिदान के कंधे पर मारते हुए, परेशान मत करिए ना रिद, मैं ऑलरेडी थक गई हूँ। रिदान नौटंकी करते हुए, अरे कैसी बीबी हो जो शादी को अभी 24 घंटे नहीं हुए और अपने पति को पीट रही हो, तौबा तौबा। कासू लंबा खींचकर, रिदान। रिदान बेड से उठते हुए, अच्छा अच्छा बाबा सॉरी, जाकर कबर्ड से एक बॉक्स निकालते हुए, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। कासू ने फटाफट बॉक्स अनरैप किया तो उसमें एक बहुत प्यारा सा सूट था। रिदान, पसंद आया जान।
कासू, बहुत ज़्यादा पसंद आया रित, बहुत मस्त है। कासू साइड टेबल से एक बॉक्स उठाकर रिधान की तरफ बढ़ाते हुए, ये रहा आपका गिफ्ट। रिधान ने भी वो बॉक्स ओपन किया तो उसमें एक गोल्ड चैन थी जिस पर विस्वी रिधान प्लस कासवी लिखा था। रिधान कासू का माथा चूमते हुए, बहुत खूबसूरत है जाना, आई लव इट। रिधान ने दोनों बॉक्स उठाकर साइड में रख दिए और कमरे की सारी लाइट्स ऑफ करके एक डिम लाइट जला दिया। रिधान, जाना जाओ चेंज कराओ, साड़ी में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना। कासू ने हाँ में सर हिला दिया और अपने बैग से कपड़े निकाल कर चेंज करने चली गई। रिधान ने भी तब तक चेंज कर लिया और जाकर बेड पर बैठ गया। कासू चेंज करके आई और बेड पर रिधान के सीने से अपनी पीठ लगाकर बैठ गई। रिधान ने भी दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाला और कासू को अपने बाहों के घेरे में ले लिया। रिधान कासू की गाल पर किस करते हुए, तू जाने ना कितनी मोहब्बत है तुमसे जाना, एंड आई लव यू। कासवी रिधान की गाल पर किस करके, आई लव यू टू रित। कासू रिधान की बाहों में सिमट गई। कमरे में हल्की सी डिम लाइट जल रही थी और बाहर रात पूरी तरह शांत हो चुकी थी। उस शांत रात में दोनों के दिलों की धड़कनें जैसे एक ही रफ्तार से चल रही थीं। रिधान ने प्यार से कासवी के बालों को सहलाते हुए उसे और अपने करीब कर लिया। रिधान धीरे से, जाना, आज से मेरी जिंदगी सच में पूरी हो गई है। पहले सब कुछ था लेकिन तुम नहीं थी, अब तुम हो तो लगता है दुनिया की हर खुशी मिल गई। कासवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। कासवी, रित, मुझे हमेशा लगता था कि भगवान ने मेरे लिए कोई बहुत खास इंसान बनाया होगा और वो आप निकले। सच में मैं बहुत लकी हूँ। रिधान मुस्कुरा दिया और प्यार से उसके माथे पर एक लंबा सा किस किया। रिधान, लकी तो मैं हूँ जाना, जो मेरी जिंदगी में तुम आई। कासवी ने भी उसके गाल पर हल्का सा किस किया और बोली, आई लव यू रित, हमेशा। रित ने भी उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। आई लव यू टू जाना, हमेशा। कमरे की हल्की रोशनी में दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे के करीब बैठे रहे, जैसे वक्त को वहीं रोक लेना चाहते हों। उस रात तीनों जोड़ों की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई, नई जिम्मेदारियां, नए रिश्ते और ढेर सारा प्यार लेकर। आरो, आर्या, विहान, रिनल और रिधान, कासवी, तीनों की जिंदगी अब एक नई राह पर चल पड़ी थी, जहां साथ था, भरोसा था और एक खूबसूरत भविष्य की उम्मीद थी। और इसी प्यारी सी शुरुआत के साथ उनकी कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर आकर ठहर जाती है। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी जोड़ी पसंद आई, आरो आर्या, विहान रिनल या रिधान कासवी। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसी ही प्यार, इमोशन और रोमांच से भरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पुष्पा जायसवाल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।